मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चारों पार्ट को अगर देखेंगे तो हमने 100 क्वेश्चंस कवर किया है। ये सारे क्वेश्चंस किसी भी सेफ्टी की रिटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि सेफ्टी के अगर कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है तो उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। The ladder rails should extend at least dash meter above the top landing surface. Option A है 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.75 मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर एंड ऑप्शन डी 1.2 मीटर। सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 1 मीटर। सो जब भी हम लोग लैडर यूज करेंगे तो इंश्योर करेंगे कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उससे लैडर एटलीस्ट 1 मीटर एक्सटेंड करे। सेकंड क्वेश्चन, the ladder should be placed at an approximate angle of dash with horizontal. Option A 30 degree, option B 75 degree, option C 60 degree and option D 45 degree. So correct answer इसका है option B 75 degree. तो जब भी हम लैडर यूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा 75 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेंच? सो ट्रेंच का डेफिनेशन इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। एनी एक्सकेवेशन इन द ग्राउंड इन विच द विड्थ ऑफ द एक्सकेवेशन इज मोर देन द डेप्थ। ऑप्शन बी, एनी एक्सकेवेशन इन द ग्राउंड इन विच द विड्थ ऑफ द एक्सकेवेशन इज लेस देन द डेप्थ। ऑप्शन सी, एनी एक्सकेवेशन इन विच द विड्थ इज इक्वल टू डेप्थ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, एनी एक्सकेवेशन इन द ग्राउंड इन विच द विड्थ ऑफ द एक्सकेवेशन इज लेस देन द डेप्थ। सो अगर विड्थ जो है वो डेप्थ से कम होगा तो उसको हम ट्रेंच बोलते हैं। फोटो में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ कम है एज कंपेयर टू द डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ट्रेंचेस मोर देन डैश मीटर डीप शुड बी सिक्योरली शोर्ड एंड टिम्बर्ड। ऑप्शन ए 0.5 मीटर्स, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर एंड ऑप्शन डी 1.2 मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1.5 मीटर। सो जब भी डेप्थ ऑफ ट्रेंच 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है तो हम वहाँ पे सेफ्टी के फीचर्स ऐड करते हैं ताकि जो पर्सन वहाँ उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, fall from height precautions must be followed if the working height is more than option A 2.5 meters, option B 1.8 meter, option C 1.2 meter and option D 6 meter. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1.8 मीटर। सो जब भी हम 1.8 मीटर से ऊपर हाइट पे काम करते हैं तो उसको हम लोग वर्किंग एंड हाइट बोलते हैं। और वहाँ पे सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस हैं जैसे कि सेफ्टी बेल्ट पहनना, सेफ्टी बेल्ट को एंकर करना लाइफलाइन के थ्रू, ये सारे फीचर्स हम लोग देते हैं ताकि पर्सन्स को फॉल फ्रॉम हाइट के हजार्ड से बचाया जा सके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1.8 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आईएस कोड फॉर सेफ्टी बेल्ट? ऑप्शन ए IS 3521, ऑप्शन बी IS 4379, ऑप्शन सी IS 14489 एंड ऑप्शन डी IS 15298। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए IS 3521। सो सेफ्टी बेल्ट का जो IS कोड है वो 3521 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल वेट लोड which can be lifted by adult man as per BSW Act? So ऑप्शन ए है 50 kg, ऑप्शन बी 55 kg, ऑप्शन सी 45 kg, ऑप्शन डी 30 kg। सो एज पर BSW Act जो मैक्सिमम अलाउएबल वेट लोड है वो 55 kg है फॉर एडल्ट मेन एंड फॉर एडल्ट वुमेन इट्स 30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जोन्स आर डिवाइडेड एज पर नॉइज पोल्यूशन रूल? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 4। सो नॉइज पोल्यूशन रूल के अकॉर्डिंग देयर आर 4 जोन्स विच आर शोन हियर। पहला है इंडस्ट्रियल, दूसरा कमर्शियल, तीसरा रेसिडेंशियल एंड चौथा है साइलेंस जोन। सो इन चारों जोन्स का जो नॉइज का लिमिट है डे टाइम में और नाइट टाइम में उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आएगा
कि कितने जोन्स होते हैं नॉइस पोल्यूशन रूल में, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडेटरी साइनेजेस आर डिनोटेड बाय विच कलर? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी रेड एंड ऑप्शन डी व्हाइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लू। सो हम लोग ब्लू कलर यूज करते हैं जब भी हमको मैंडेटरी साइनेजेस को डिनोट करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नॉइज पोल्यूशन रूल द टाइम रेंज फॉर डे टाइम इज? ऑप्शन ए 8 AM to 6 PM, ऑप्शन बी 6 AM to 10 PM, ऑप्शन सी 9 AM to 6 PM and ऑप्शन डी 10 AM to 10 PM। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6 AM to 10 PM। सो 6 AM to 10 PM को हम लोग डे टाइम बोलते हैं। अगर क्वेश्चन नाइट टाइम पे आएगा तो उसका आंसर होगा 10 PM to 6 AM। सो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल shown here denotes ऑप्शन ए फायर पॉइंट, ऑप्शन बी मैनुअल कॉल पॉइंट, ऑप्शन सी फायर एक्सटिंग्विशर एंड ऑप्शन डी फायर होज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मैनुअल कॉल पॉइंट। सो जो फिगर यहाँ पे हमने दिखाया है ये मैनुअल कॉल पॉइंट का सिंबल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउबल स्टोरेज लिमिट फॉर क्लास ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज पर पेट्रोलियम एक्ट? ऑप्शन ए 10 लीटर्स, ऑप्शन बी 50 लीटर्स, ऑप्शन सी 30 लीटर्स एंड ऑप्शन डी 100 लीटर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 30 लीटर्स। सो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों के लिए। सो क्लास ए के लिए जो लिमिट है 30 लीटर्स का है, क्लास बी के लिए जो लिमिट है वो 2500 लीटर्स का है, एंड अगर क्लास सी प्रोडक्ट है तो उसका 45 KL का लिमिट है। इतना क्वांटिटी अगर हम स्टोर कर रहे हैं फैक्ट्री प्रीमाइसेस में तो हमको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लिमिट इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर हजार्डस वेस्ट रूल व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न? ऑप्शन ए 30 सितंबर, ऑप्शन बी 31 अगस्त, ऑप्शन सी 31 जुलाई एंड ऑप्शन डी 30 जून। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 30 June। So as per hazardous waste rule, every year by 30th June we should file the annual return. Next question, what is the testing frequency for lifts by competent person? Option A 9 months, option B 6 months, option C 12 months and option D 18 months। So lifts का जो testing frequency है वो every 6 months में होता है। So correct answer is option B 6 months। Next question, what is the oxygen concentration range for confined space entry? Option A less than 19.5%, option B 19.5 to 23%, option C greater than 23% and option D 18 to 19.5%। So correct answer is option B 19.5 to 23%। So जब भी हम लोग confined space में एंट्री करते हैं तो हमको मेक श्योर करना है कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 19.5 to 23% के रेंज में है। अगर 19.5% से अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वहाँ पे एस्फिक्सिएशन का चांस होता है और जो पर्सन एंटर करेगा उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज रहेगा। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 23% से ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है और वहाँ पे फायर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। सो जो ऑक्सीजन का जो रेंज है वो है ऑप्शन बी 19.5 to 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन, structural stability test should be conducted at dash frequency by competent civil engineer? Option A 5 years, option B 3 years, option C 10 years and option D 2 years। So correct answer is option B 3 years। Every 3 years we should be conducting structural stability test as per factories rule। Next question, manual call point should be mounted at height dash above the floor। Option A 1.6 to 2 meters, option B 0.75 to 1 meter, option C 1.2 to 1.4 meter and option D none of the above। So correct answer is option C 1.2 to 1.4 meters। तो जब भी हम लोग मैनुअल कॉल पॉइंट को इंस्टॉल करेंगे तो उसका हाइट 1.2 to 1.4 मीटर above the floor होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the right color combination for emergency exit signages? Option A, red background, white letter. Option B, green background and white letter. Option C, white background and green letter. And option D, white background and red letter. So correct answer जो है वो option B है, green background and white letter. So यहाँ पे हमने दो फोटोज डिस्प्ले किए हैं. पहला जो फोटो है उसमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और जो लेटर्स के कलर है वो व्हाइट है, और दूसरा वाला जो सिंबल है उसमें हमने बैकग्राउंड को व्हाइट शो किया है और लेटर को ग्रीन में शो किया है. सो पहला वाला जो फोटो है वो करेक्ट है एंड दूसरा वाला जो सिंबल है वो रॉन्ग है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, illuminated emergency exit signages should have a battery backup for minimum of option A 30 minutes, option B 1 hour, option C 1.5 hour and option D 45 minutes. So correct answer is option C 1.5 hours. So जब भी हम लोग फैक्ट्री में illuminated emergency exit signages इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग को इंश्योर करना चाहिए कि उसका जो बैटरी बैकअप है वो मिनिमम 1.5 आवर्स या फिर 90 मिनट्स का होना चाहिए. Next question, battery bank for UPS rating greater than 120 kVA should be housed in separate dash hours fire rated room. Option A 1 hour, option B 2 hours, option C 3 hours and option D 2.5 hours. So correct answer is option B 2 hours. So जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप UPS रेटिंग पहले देखेंगे. अगर ग्रेटर देन 120 किलोवाट्स है तो 2 आवर्स रहेगा, अगर लेस देन 120 किलोवाट्स है तो उसका आंसर 1 आवर से रहेगा. सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप उसको आंसर कीजिएगा.